जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े बिल्डर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पर मजबूर थे। आखिरकार कौन सा है ये दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा बिल्डर, और ऐसा क्या हुआ कि इसके खिलाफ सड़कों पर लोग उतरने पर मजबूर हो गए। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस खास खबर में कि दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े बिल्डर यानी डीएलएफ बिल्डर से पिछले 35 सालों से लोग क्यों है परेशान और क्यों उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए आखिरकार 35 सालों के बाद बिल्डर के खिलाफ भरा गुब्बार अचानक से कैसे फूट गया। गुरुग्राम का सबसे बड़ा बिल्डर यानी डीएलएफ बिल्डर, जिसको लोग महान बिल्डर भी कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि डीएलएफ की वजह से गुड़गांव में बिल्डिंगों का नया आविष्कार हुआ। एक से एक बेहतरीन बिल्डिंग बनाई, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसमें एक फ्लैट की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। गुरुग्राम को एक नई पहचान दी। लेकिन जब इस बिल्डर पर सवाल उठे तो फिर छोटे बिल्डरों से क्या और कैसे उम्मीद की जा सकती है। दरअसल गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 के रेजिडेंट्स ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बिल्डर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस समय लोगों के हाथों में तिरंगा और भारत मां की जय के बैनरों के साथ साथ माई कल्ब माई राइट की तख्तियां भी मौजूद थी। अगर गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 की बात करें तो पिछले 35 सालों से डीएलएफ फेज 2 के निवासियों को बिल्डर अब तक उनका क्लब हाउस नहीं दे पाया, जिसकी वजह से पिछले 35 सालों से लोग लगातार परेशान हैं। इतना ही नहीं, रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए के साथ साथ इलाके की मौजूदा भाजपा पार्षद भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंची और बिल्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। और इस नामी बिल्डर को लोग कहते हुए नजर आए कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान जैसी लाइनें डीएलएफ बिल्डर पर बिल्कुल स्टिक बैठती है, जो पिछले 35 सालों से अपने रेजिडेंट्स की सुध तक नहीं ले पाया, अपने रेजिडेंट्स को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाया। तो फिर किस बात का बड़ा और नामी बिल्डर डीएलएफ है। इतना ही नहीं, बिल्डर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए ऐसे बिल्डर पर सख्त कार्रवाई की मांग भी अब ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि सरकार नाम देखकर बिल्डर को राहत नहीं बल्कि काम देखकर उसको राहत देनी चाहिए। हमारी सिर्फ एक मात्र डिमांड है, वो है कि हमारा क्लब जो है माई क्लब माई राइट, हमारा क्लब हमें हैंड ओवर होना चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो 70+ है। हम लोगों के पास यहाँ पर कोई भी ऐसा रिक्रिएशनल सेंटर नहीं है जहाँ पर लोग आकर बैठ सके, आपस में बात कर सके या अपने आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। ये क्लब इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उसका एकमात्र रीजन ये है कि हम सबको ये क्लब यहाँ चाहिए। क्लब की मांग अचानक से उठ रही है या कब से पहले से भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए? इसके लिए बहुत पहले से हमारा जो प्रयास जारी है, ये अभी रिसेंट डिमांड नहीं है। इसके बारे में हाउस में भी, जब हमारी हाउस मीटिंग हुई थी तो उसमें भी बताया गया था और ये जो है बहुत पहले से चली जा रही है और मुझे लगता है कि सून हम इसको अचीव कर पाएंगे। पोजीशन के समय भी क्या इस क्लब का जिक्र आप लोगों से किया गया? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर वैसे तो अगर बात की जाए तो 35 सालों से डीएलएफ में लोग रह रहे हैं, जिनको क्लब बोला गया था कि मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। और जो डेट है अभी तक कोई कंफर्म डेट हमें दी नहीं गई है। कुछ कहना है अधिकारियों का जब आप उनके पास जाते हैं? उनका कहना यही है कि ये क्लब तो बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये उन्हें नहीं पता। फिलहाल क्लब की जगह पर क्या किया जा रहा है? क्लब की जगह को जैसे आप देख सकते हैं वेयर हाउस के तौर पे यूज किया जा रहा है। यहाँ पर सारा बिल्डिंग मटेरियल जो डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन होती है उसका सारा मटेरियल ये लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको। और ये बिल्कुल फेज 2 के सेंटर में है, पार्किंग स्पेस यहाँ बहुत अच्छा है, तो जल्दी से क्लब बने तो लोग इसका बेनिफिट उठा सके। पार्षद में अभी 1 साल पहले ही बनी हूँ और ये जो डिमांड है ये 35 ईयर्स से ऑन पेपर्स है कि ये होना चाहिए।
उम्मीद है कि जल्दी हम इसको अचीव कर पाएंगे। मैडम, आपको नहीं लगता कि आपको लोगों ने पार्षद बनाया और ये क्लब उनको आपके कार्यकाल के दौरान मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो आपको नुकसान? नहीं, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बिकॉज हम बहुत पॉजिटिव हैं कि ये हमें जरूर मिलेगा। और 5 साल तो बहुत लंबा अरसा है, मेरे हिसाब से ये 2 साल के अंदर अंदर हमें मिलेगा। ये फेज 2 के लिए ये ऑल ओवर डीएलएफ में कहीं पे भी ये निर्माण कहीं पर भी निर्माण होता है वहां पर ये जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पाइप्स और सरिये हैं, वो कहीं पर भी इनकी कंस्ट्रक्शन होती है फेज 1 में या 4 में, तो दे टेक इट फ्रॉम हियर। कहते हैं कि डीएलएफ अपने प्रोजेक्ट को समय पर डिलीवर करता है, लेकिन यहाँ तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3 दशक नहीं, बल्कि 35 साल हो चुके हैं लोगों को अब तक उनका क्लब हाउस डीएलएफ जैसा महंगा और महान बिल्डर नहीं दे पाया। तो फिर आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि टाइम पर डिलीवर करने वाले इस बिल्डर के इन दावों में कितनी सच्चाई होगी। सर, ये ना 30 साल 35 साल हो गए। 1990 में ये कॉलोनी एक तरीके से बसने लग गई थी, 85 में कटी थी, और 1990 से लेके आज 35 साल 36वां साल लगा हुआ है। ये विषय क्लब का नहीं है। जो हमारे राइट्स हैं, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो स्कूल हो, जितने भी पब्लिक यूटिलिटी के स्पेसिस हैं, अभी तक हैंड ओवर नहीं है। डीएलएफ बहुत बड़ा बिल्डर है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि रेजिडेंट्स के बेसिक इश्यूज को भूल जाए। और मैं ये कहते हुए साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि आई एम ए प्राउड डीएलएफ रेजिडेंट। डीएलएफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म है और वो फैसिलिटी देती है, इसके लिए हमने अप्रिशिएट किया। अगर आज हम 4-4 लाख रुपए गज, 5-5 लाख रुपए गज के प्लॉट खरीद कर यहाँ पे रह रहे हैं, कारण है हमें लगता है कि यहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन जो मिल रही है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो मिसिंग है, हमारे संविधान ने हमें हक दिया है कि अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, हम जरूर रखेंगे। और देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर रेजिडेंट जो हैं उनकी एज 70+ है। आप नोटिस किया होगा, यहाँ भी आने वाले बहुत सारे एल्डर्स हैं और सबके बच्चे विदेशों में हैं। अब उनको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो आ सके, बैठ सके, दिन में बैठ सके, शाम को बैठ सके, अपना एक इंटरेक्शन पॉइंट हो सके। गांव में ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, लेकिन यहाँ वो कल्चर नहीं है। यहाँ के कल्चर के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, हमारे लोगों को वो जगह चाहिए। और हमारे पास लैंड है, कंस्ट्रक्टेड है, आप सामने देख रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज देयर डंप यार्ड। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है कि अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया? आपने बताया 35 कभी कभी क्या होता है, एक कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समस्या ये है कि डीएलएफ अब इतना बड़ा हो गया है कि शायद उन्हें लगता है कि वो 100 करोड़ के, 150 करोड़ के, 200 करोड़ के फ्लैट काट कर बेचने लगे हैं, जिसमें जमीन भी नहीं देते, सिर्फ ऊपर देते हैं। I am Arvindo Verma, resident of DLF, Phase 2 since 95. I have spent more than 35 years in this colony. My argument is that once when we took the property about 35 years back, it was said that this will have a club, and club was marked in the original map of DLF, which was floated in 1998. And that club where we are standing is still in the hold of DLF, and it is not being handed over to the residents, and residents are deprived of their right because they do not have any club as far as their social requirements are concerned. We have taken this matter to higher authorities also, but DLF is so influential that they just don't let anything happen, and it is still lingering on from last 35 years, and residents are deprived. I want, by message should be going around by which the people are aware, and everybody should come together to have their right and get this club for the resident and social purpose, which is a welfare of the DLF2 as such. Thank you very much. I am Arvindo Verma from Awaz. निपुण जैन, कहाँ रहते हैं जी आप? डीएलएफ फेज 2 एल ब्लॉक। क्या उसकी सारी सुख सुविधाएं 35 साल बाद पूरी हो गई हैं? नहीं, सारी सुख सुविधाएं तो नहीं, बट हाँ, डीएलएफ फेज 2 ने काफी कुछ दिया है, लेकिन अभी जो चीज की कमी है, अगर वो और मिल जाएगी तो ये हमारा जो सपनों का संसार है, ये हमारा जो गुलिस्ता है, ये और महक उठेगा। कितना जरूरी हो जाता है आपका ये क्लब? इस क्लब के बनने के बाद कितना आपका जो यहाँ जो लोग हैं उनके लिए कितना बेहतर होगा इस क्लब के बनने के बाद? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्लब हमारा जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल हो। सभी विपिन भाई के, ज्योत्सना जी के नेतृत्व में हम इस मुहिम में जो लगे हुए हैं, ये जल्दी से जल्दी पूरी हो।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर जो पूरी एक हैप्पीनेस का जरूरत है हमें, जो इस क्लब को क्रिएट होने के बाद होगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और DLF 2 के सभी रेसिडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है ये। तो DLF को इसके ऊपर जरूर तुरंत विचार करना चाहिए। जब DLF जैसा नामी और बड़ा बिल्डर ही लोगों को 35 साल तक परेशान कर सकता है, तो फिर बाकी और छोटे बिल्डरों से उम्मीद रखना अपने आप को वहम के गुब्बार में पालने वाली जैसी बात है। बहरहाल, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।